ओम शांति। 18 जनवरी 1969 दिव्य संदेश। फोर्थ संदेश है, साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। आज जब वतन में गई तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने थे ही, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी हुई थी। फिर बाबा ने कहा, यह माला उतार कर देखो। माला उतारी तो कोई बड़ी माला थी, कोई छोटी। हमने कहा, बाबा इसका रहस्य क्या है? बाबा बोले, बच्ची यह सभी उलानों की माला है, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाना ही देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलाहनों की माला जरूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भल याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज तो जरूर है। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चा दिल ही दिल में उलाना देते रहते हैं। यूं तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम या स्नेह भी है, इसलिए इन उलानों को गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने इसका रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसा बच्चा वैसा रिस्पॉन्ड। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलानों की माला ही पहनाता हूँ। वह कौन सी? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आश बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखलाई, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने कहा, यह उलाना भी मीठी रूह रेहान है। यह भी एक खेल पाल बच्चों का है। साकार रूप में जो बाप दादा ने श्रृंगार कराया वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरी हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखाऊं। तुम तो म्यूज़ियम बनाने के पहले प्लान बनाते हो। बाबा का म्यूज़ियम तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर की ढेर मॉडलों के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही म्यूज़ियम में खड़े हैं। बाबा ने कहा, बच्ची बाबा का म्यूज़ियम यही है। अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा, देखो बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा। पूरी सजी हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा,
जो मोटा श्रृंगार है वह तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं, परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रही हैं? सभी श्रृंगार तो हैं, जेवर भी हैं, परंतु जेवर के बीच में नग लगा रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई कोई में जैसे एक्स्ट्रा नग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा, बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे वह मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्माती स्थिति का जो नग है वह कम है। तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था वही फिर अव्यक्त रूप में करता हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं ऐसे बच्चों को भासना आती है। उस टाइम जो योग युक्त बच्चे होंगे उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रही हैं, सजा रही हैं। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता बहलता रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती ही होगी। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते? यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका है। अब बच्चों को कहना ज़्यादा समय नहीं है, बाबा कभी भी किसको बुला लेंगे। 5वां संदेश, साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुख रहो। आज जब वतन में गई तो जाते ही अनुभव हो रहा था जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ मुलाकात में भी शांति और शक्ति की भासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, भल तुम बच्चे साकार शरीर में साकारी सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे तो महसूस करे
कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं, लेकिन वह अवस्था तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी चेकिंग करेंगे। ऐसी अवस्था से ही आत्माओं को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरे तरफ फिर प्यार का रूप बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा, तुम शक्तियों को भी सर्व आत्माओं को ऐसे ही अपने समीप लाना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी, तब आत्माएं नज़दीक आएगी। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा, इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जिसका कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की डिज़ाइन थी। किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुलटा हो जाता था। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। उसमें बहुत ही सुंदर सतयुग की सीनरियाँ थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था, साथ में कांता दासी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल था। मतलब तो सतयुग की दिनचर्या थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची, सबको संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। छठा संदेश है, स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहाँ गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ थी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले, लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वे दिल ही दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाज़ा था जो अचानक खुला। जिनों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए, और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस दरवाजे पर लिखा था, स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं, परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसा ना हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित रह जाएं। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि यह कार्य क्या चल रहा है,
तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि अब सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा ना दो। फिर दूसरी सीन देखी, नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहाँ ही नज़दीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे नज़दीक रहने वालों से कोई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नज़दीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नज़दीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको दूर वालों को टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा को प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने को मिल रहा है, वह कभी गवा ना देना। फिर थोड़े समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलटा दिया। जिन्होंने ना नहाया ना भरकर रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी को दे रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।